नमस्कार साथियों, मैं हूं हेमंत खत्री, व्याख्याता इतिहास और आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद हेमंत सर पर। 1905 के बाद बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियों के कारण संपूर्ण भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ने लगी, तो राजस्थान भी इससे अछूता नहीं रहा। बंगाल और महाराष्ट्र के क्रांतिकारियों ने राजस्थान के क्रांतिकारियों से भी संपर्क स्थापित किया और राजस्थान के कई क्रांतिकारियों ने न केवल राजस्थान में बल्कि संपूर्ण भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम दिया। तो राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारियों की हम बात करें तो उसमें प्रमुख नाम हम ले सकते हैं विजय सिंह पथिक, अर्जुनलाल सेठी, केसरी सिंह बारठ, जोरावर सिंह बारठ, प्रताप सिंह बारठ, गोपाल सिंह खरवा, ये सभी प्रमुख क्रांतिकारी थे। तो इनके बारे में हम एक एक करके हर टॉपिक में पढ़ेंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है विजय सिंह पथिक। तो शुरू करते हैं। भारत के महान क्रांतिकारी विजय सिंह पथिक का मूल नाम भूप सिंह गुर्जर था। इनका जन्म 1882 ईस्वी में गांव गुठावली, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम हमीर सिंह गुर्जर और माता का नाम कमल कुमारी था। पथिक जी को राष्ट्रीय पथिक के नाम से भी जाना जाता है। इनके दादा व पिता ने भी 1857 की क्रांति में भाग लिया था, अतः बचपन से ही इनमें क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए प्रारंभ से भावनाएं क्रांतिकारी थी। युवा अवस्था में ही ये सचिंद्रनाथ सान्याल और रास बिहारी बोस जैसे क्रांतिकारियों के संपर्क में आए और 1912 में दिल्ली में जब हार्डिंग कांड हुआ था, लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर दिल्ली में जब बम फेंका गया था, तो उसमें रास बिहारी बोस, केसरी सिंह बारठ, प्रताप सिंह बारठ, जोरावर सिंह बारठ के साथ विजय सिंह पथिक भी थे, लेकिन यह उनके साथ ही अंग्रेजों के हाथ नहीं आए और वहां से फरार हो गए। 1915 में लाहौर में रास बिहारी बोस के नेतृत्व में निर्णय लिया गया कि 21 फरवरी को संपूर्ण भारत के अंदर 1857 की क्रांति की तर्ज पर ही एक सशस्त्र विद्रोह किया जाए और इस कार्य के लिए रास बिहारी बोस ने विजय सिंह पथिक को राजस्थान भेजा। अब विजय सिंह पथिक राजस्थान आए, किसके पास रहे? खरवा के ठाकुर गोपाल सिंह खरवा के पास आए और यहाँ रहते हुए खरवा ठाकुर गोपाल सिंह खरवा और विजय सिंह पथिक ने मिलकर लगभग 3000 बंदूकें इकट्ठी की और 2000 सैनिकों का दल बनाया। लेकिन समय से पूर्व ही अंग्रेजों को क्रांति के बारे में पता चलने से संपूर्ण भारत में बहुत सारे क्रांतिकारियों को पकड़ लिया गया। ऐसी स्थिति में विजय सिंह पथिक ने सैनिकों के दल को तितर बितर कर दिया और गोला बारूद को भूमिगत कर दिया। लेकिन अजमेर के अंग्रेज कमिश्नर ने खरवा के जंगलों में 500 सैनिकों के साथ विजय सिंह पथिक और गोपाल सिंह खरवा को पकड़ लिया और गिरफ्तार करने के बाद उनको अजमेर के टाडगढ़ के किले में नजरबंद किया गया। लेकिन क्रांतिकारी टाडगढ़ जेल से तलवार की नोक पर वहां से फरार हो गए। वहां से विजय सिंह पथिक चित्तौड़ के ओछड़ी गांव में पहुंचे और वहां बस गए। यहाँ आकर भूप सिंह गुर्जर ने अपना नाम बदलकर विजय सिंह पथिक रख लिया और जीवन भर इसी नाम से जाने गए। 1916 में चित्तौड़ में विजय सिंह पथिक ने हरिभाई किंकर द्वारा स्थापित विद्या प्रचारणी सभा नामक संस्था से नाता जोड़ लिया। इसी संस्था की, कौन सी? विद्या प्रचारणी सभा की एक शाखा साधु सीताराम दास नाम के व्यक्ति ने कहा खोली थी? बिजोलिया में खोली थी। और बिजोलिया के अंदर साधु सीताराम दास ने शाखा को खोला और इसके वार्षिक अधिवेशन में भाग लेने के लिए साधु सीताराम दास कहाँ पहुंचे? चित्तौड़ पहुंचे और वहां पर उन्होंने विजय सिंह पथिक को बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार करने के लिए कहा। विजय सिंह पथिक ने इस नेतृत्व को स्वीकार कर लिया और तुरंत बिजोलिया पहुंचे और उन्होंने बिजोलिया को अपनी कर्म भूमि बना लिया।
किसान वास्तव में 1917 में रूस में जो क्रांति हुई थी उससे बहुत उत्साही थे और विजय सिंह पथिक ने इस रूस की क्रांति का प्रचार प्रसार पूरे बिजोलिया में किया कि किस प्रकार रूस में मजदूरों और किसानों की सत्ता स्थापित हुई। उन्होंने 1917 में बारिसाल गांव में हरियाली अमावस के दिन ऊपर माल पंच बोर्ड, जिसका दूसरा नाम था किसान पंचायत बोर्ड नामक एक जबरदस्त संगठन बनाया और क्रांति का बिगुल बजा दिया। ऊपर माल पंच बोर्ड के प्रथम सरपंच कौन बने? श्री मन्ना पटेल बने। अब पथिक जी ने उस समय जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था उसके लिए किसानों से और चंदा इकट्ठा किया जा रहा था। पथिक जी ने अंग्रेजों को चंदा देने से साफ मना कर दिया और किसानों को कहा किसी तरह का चंदा नहीं देना है। इसके अलावा पथिक जी ने बिजोलिया किसान आंदोलन को पूरे देश भर में प्रचारित करने के लिए इसकी व्यवस्था की और कानपुर से प्रकाशित होने वाला एक समाचार पत्र था, उसका नाम था प्रताप। क्या नाम था? प्रताप। कानपुर से प्रकाशित समाचार पत्र प्रताप, जिसके संपादक थे गणेश शंकर विद्यार्थी, उनसे संपर्क स्थापित किया और उनको कहा कि आप बिजोलिया आंदोलन के प्रचार प्रसार में सहयोग दीजिए। उन्होंने पवित्र आश्वासन दिया और जीवन भर उसको निभाया। बिजोलिया किसान आंदोलन के समर्थन में गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप समाचार पत्र में क्रांतिकारी लेखों की श्रृंखला लिखी और जिससे संपूर्ण भारत में पता चला कि राजस्थान में बिजोलिया नामक स्थान पर एक बहुत बड़ा किसान आंदोलन हो रहा है। 1918 में विजय सिंह पथिक कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लेने के लिए गए और साथ में वर्मा जी आदि अन्य सदस्यों को भी लेके गए। जब वे वहां से वापस लौटे तो ठिकानेदार ने दमन चक्र तेज कर दिया तथा विजय सिंह पथिक ने भारत सरकार और मेवाड़ के महाराणा को स्मृति पत्रों के द्वारा बिजोलिया में हो रहे अत्याचार के बारे में अवगत करवाया। 1919 के अंदर अमृतसर में पथिक जी के प्रयासों से ही अमृतसर में जो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ उसमें पथिक जी के प्रयत्न से ही बाल गंगाधर तिलक ने बिजोलिया संबंधी प्रस्ताव रखा और इस प्रस्ताव के द्वारा ही अप्रैल 1919 में न्यायमूर्ति बिंदुलाल भट्टाचार्य नाम का एक जांच आयोग गठित किया गया। इस आयोग ने जांच की और ये निर्णय दिया कि यहाँ पर के जो किसान कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया उन्हें छोड़ दिया जाए, बेगार प्रथा समाप्त की जाए, अत्यधिक जो लाभ बाग है उन्हें समाप्त किया जाए। लेकिन महाराणा ने इस जांच आयोग पर कोई निर्णय नहीं लिया। तब मदन मोहन मालवीय महाराणा से मिले लेकिन फिर भी कोई निर्णय नहीं लिया। तब गांधी जी ने अपने सचिव महादेव देसाई को बिजोलिया भेजा और गांधी जी ने स्वयं पत्र लिखा महाराणा को, लेकिन फिर भी कोई सफलता नहीं मिली। अब हम बात करते हैं पथिक जी का वर्धा जाना और गांधी जी से मिलना। 1919 में पथिक जी वर्धा पहुंचे। वर्धा कहाँ है? महाराष्ट्र में। वहां गांधी जी का आश्रम। तो वर्धा पहुंचे, गांधी जी से मिले और वहां पर उन्होंने वर्धा से ही एक समाचार पत्र प्रकाशित, उनके संपादित्व में एक समाचार पत्र प्रकाशित किया गया। क्या नाम था उसका? राजस्थान केसरी। राजस्थान केसरी नाम का समाचार पत्र वर्धा से इनके संपादकत्व में, विजय सिंह पथिक के संपादकत्व में प्रकाशित किया गया। इसके सह संपादक कौन थे? राम नारायण चौधरी। और राजस्थान केसरी का संपूर्ण खर्चा किसने उठाया था? सेठ जमुना लाल बजाज ने। ये क्वेश्चन आता है मित्रों कि राजस्थान केसरी का संपूर्ण खर्चा किसने उठाया था? सेठ जमुना लाल बजाज ने। तो उस पत्र को जो 1919 में वर्धा से प्रकाशित किया जा रहा था, 1920 में अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया। इसके साथ ही पथिक जी ने एक और समाचार पत्र प्रारंभ किया, उसका नाम था नवीन राजस्थान। लेकिन अंग्रेजों द्वारा लगाई गई पाबंदियों के कारण बाद में उसी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तरुण राजस्थान। तो ये नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान नामक समाचार पत्र भी कहां से प्रकाशित होता था? अजमेर से ही प्रकाशित होता था और इसमें क्रांतिकारी गतिविधियों के बारे में और किसान आंदोलनों के बारे में काफी लेखों की श्रृंखलाएं प्रकाशित होती थी। अब हम बात करते हैं राजस्थान सेवा संघ की।
वर्धा में ही 1919 में पथिक जी के नेतृत्व में राजस्थान सेवा संघ नाम की संस्था स्थापित की गई और इसको भी 1920 में राजस्थान केसरी के साथ ही अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया। राजस्थान सेवा संघ के नेतृत्व में ही 1921 तक न केवल बिजोलिया बल्कि बेंगू, परसोली, भिंडर, उदयपुर में बहुत बड़े किसान आंदोलन हुए और बिजोलिया आंदोलन उनका प्रेरणा स्रोत बना। राजस्थान सेवा संघ की गतिविधियों से ब्रिटिश सरकार सशंकित थी, इसलिए उन्होंने राजस्थान सेवा संघ के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करना शुरू किया। मेवाड़ महाराणा ने भी विजय सिंह पथिक को 1924 में गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें 5 वर्ष की सजा सुना दी गई, लेकिन 1927 में उन्हें रिहा कर दिया गया। लेकिन जब तक वे जेल से रिहा होकर आए, राजस्थान सेवा संघ में कार्यकर्ता में मतभेद बढ़ने लगे और 1928-29 तक राजस्थान सेवा संघ प्रभावहीन हो गया और बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व अब विजय सिंह पथिक के हाथ से निकलकर राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गया। पथिक जी न केवल क्रांतिकारी बल्कि कवि, लेखक और पत्रकार भी थे। इन्होंने कौन कौन से समाचार पत्र निकाले थे? राजस्थान केसरी इनके संपादकत्व में निकला, नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान, इसके अलावा नव संदेश, राजस्थान संदेश जैसे समाचार पत्र भी इन्होंने निकाले, जिसमें ये राष्ट्रीय पथिक के नाम से लिखा करते थे, इसलिए इनका उपनाम राष्ट्रीय पथिक भी है। इनकी कुछ पुस्तकें भी है, जैसे कि अजय मेरू, यह एक उपन्यास है। पथिक प्रमोद इनकी कहानियों का संग्रह है। पथिक जी के जेल के पत्र, पथिक जी की कविताओं का संग्रह, ये कुछ इनकी पुस्तकें हैं। पथिक जी के बारे में गांधी जी ने कहा था कि अन्य लोग सिर्फ बातें करते हैं, लेकिन पथिक एक सिपाही की तरह काम करता है। पथिक जी के काम को देखकर ही राजपुताना व मध्य भारत की प्रांतीय कांग्रेस का इन्हें अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। इनकी लिखी हुई इस कविता की ये पंक्तियां बहुत ही लोकप्रिय हुई कि यश वैभव सुख की चाह नहीं, परवाह जीवन रहे न रहे, इच्छा है तो यह कि जग में स्वेच्छाचार दमन न रहे। ऐसे महान क्रांतिकारी की 1954 में अजमेर में मृत्यु हुई। पथिक जी की याद में ही भारत सरकार के संचार मंत्रालय द्वारा 1991 में 1 रुपए का टिकट जारी किया गया। अब हर बार की तरह मित्रों हम एक अच्छा सा क्वेश्चन आंसर टेस्ट ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था? तो आंसर है अपना ए भूप सिंह। क्वेश्चन नंबर 2, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कौन से वर्ष में हुई? कौन से वर्ष में हुई थी? आंसर है अपना सी 1919 में। 1919 में वर्धा में इसकी स्थापना हुई थी और 1920 में अजमेर में इसका स्थानांतरण हो गया था। क्वेश्चन नंबर 3, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ हुई थी? राजस्थान सेवा संघ की स्थापना वर्धा में हुई थी, तो आंसर है अपना सी। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र ने बिजोलिया किसान आंदोलन को विस्तृत रूप से प्रचारित किया? तो कौन सा समाचार पत्र था? आंसर है अपना ए प्रताप। कानपुर से गणेश शंकर विद्यार्थी के संपादकत्व में प्रकाशित होता था यह, और समाचार पत्र का नाम क्या था? प्रताप। क्वेश्चन नंबर 5, ऊपर माल पंच बोर्ड का प्रथम सरपंच कौन बना? आंसर है सी मन्ना पटेल। छठा प्रश्न, राजस्थान केसरी समाचार पत्र की आर्थिक जिम्मेदारी किसने उठाई? आंसर है अपना डी जमनालाल बजाज। ये 2 क्वेश्चन मित्रों हर बार की तरह आपके लिए है, इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देने हैं। तो 7वां प्रश्न जो कि आपके लिए, और लोग सिर्फ बातें करते हैं और पथिक एक सिपाही की तरह काम करता है, विजय सिंह पथिक के बारे में यह किसने कहा था? और 8वां प्रश्न, 1915 में खरवा के जंगलों से गिरफ्तार करके पथिक जी को कहाँ रखा गया था? इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देने हैं। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, इसके साथ ही लाइक करें, शेयर करें
और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा।